रंजना और अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बस अभी ये देखिए साक्षात वो प्रकट हो गए, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हर जगह नजर बनी हुई है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले अनुराग, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट है ये बता दें और उसके बाद मेरा अगला सवाल। अनुराग, देखिए, जिस जनता ने उम्मीदवारों पर कृपा बरसाई है, उस कृपा का कितना असर होता है और किसके खाते में जीत जाती है, इसको लेकर अब से कुछ ही देर के बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होने को है, कई जगह पर शुरू हो चुकी है। 8 बजे का समय तय किया गया था काउंटिंग को लेकर, लेकिन रेंडमाइजेशन करने के बाद कर्मचारियों की तैनाती की गई है। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाएगी और उसी के साथ 8:30 बजे से ईवीएम पर भी काउंटिंग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके का कांटे का मुकाबला इस बार उपचुनाव में देखने को मिला है, उससे ये तो जरूर माना जा रहा है कि जो रुझान है वो बहुत जल्दी आने की संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि ये सबसे पहले आ सकते हैं और सबसे ज्यादा जो राउंड है वो 32 राउंड तक होंगे। तो यानी कि जो रुझान है वो तो मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन तस्वीर साफ जो होगी वो 12 बजे के आसपास हो पाएगी, क्योंकि मुकाबला जो है कांटे का बताया जा रहा है। तो किस ऊंट करवट जीत का बैठेगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद यह पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन कौन सी सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है, कहां पर किस तरीके के नतीजे आने वाले हैं। और क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि जिन सीटों पर उपचुनाव हुआ था वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने दम लगाने का काम किया था। सर्वे रिपोर्ट, एग्जिट पोल भी जो आया है उसमें भी जो है कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जब नतीजे आना शुरू होंगे तो उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर जीत किसके खाते में जाती है। वाकई जीत किसके खाते में जाती है। और दर्शकों को भी बता दें कि अनुराग ने अभी उस ऊंट का जिक्र कर लिया। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत से वो ऊंट भी बहुत ज्यादा परेशान है, जिसे हम अक्सर कहा करते थे कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की टक्कर से वो ऊंट ही इस बार परेशान है। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, क्या अपडेट? जी ललित, बिल्कुल नतीजों का इंतजार है, चाहे भाजपा की बात करी जाए, चाहे कांग्रेस की बात करी जाए, अन्य राजनीतिक दलों की, क्योंकि आज रिजल्ट का दिन है और रिजल्ट को लेकर जो सभी प्रत्याशी हैं, सभी पार्टियां हैं, वो इंतजार करें, क्योंकि कुछ ही देर बाद जो रुझान है वो स्पष्ट हो जाएंगे। रुझान के स्पष्ट होने के बाद ही ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये जो 28 सीटें हैं ये किस पार्टी की तरफ इशारा कर रही है और किस पार्टी की तरफ ये है जो जीत की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अगर भाजपा दफ्तर की बात करी जाए तो यहाँ पर फिलहाल जो नेता है वो अभी नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुझान आने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इस बार अगर काउंटिंग की बात करी जाए ललित, तो जो काउंटिंग के राउंड हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। तो ऐसे में जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा देरी से जरूर आएगा। लेकिन अगर इन 28 सीटों की बात करी जाए तो 28 में से जो 27 सीटें हैं साल 2018 के चुनाव में वो कांग्रेस के खाते में गई थी और सिर्फ एक सीट है जो कि भाजपा के खाते में गई थी। ऐसे में इस बार जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जीत को लेकर जोर लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने भी हर एक सीट पर जीत को लेकर पूरी कोशिश लगाई थी कि आखिर ये जो सत्ता में पुनः वापसी की वो जो बातें कर रही है उसमें वो दमदार वापसी कर सके। लेकिन अब ये देखना होगा कि इन 27 सीटों पर क्या कांग्रेस अपनी जीत बरकरार रख सकती है या फिर भाजपा इस जीत में सेंध लगा पाई है। तो कुल मिलाकर जो नतीजे हैं उसका इंतजार किया जा रहा है। और हालांकि भाजपा नेताओं की बात करी जाए तो वो पहले से ही पूरी तरह से आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे कि वो जीत यहाँ पर दर्ज करा रही और ना सिर्फ ज्यादा सीटों पर बल्कि पूरी तरह से अपनी जो सीटें, क्योंकि उन्हें सिर्फ 107 उनकी सीटें और सिर्फ 8 सीटें अभी उनको चाहिए। तो ऐसे में उनका यही कहना है कि वो दमदार वापसी करें। वही कांग्रेस भी इस बार कह रही है कि वो 28 में से 28 सीटें जीत रही है। लेकिन कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि रुझान जैसे स्पष्ट हो जाएंगे उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन सत्ता में रहेगा, या तो कांग्रेस वापसी करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को बरकरार रखेगी। हालांकि कांग्रेस के लिहाज से ये भी दिक्कत है कि दिल्ली बड़ी दूर है, लेकिन